हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश क्लासेस बाय नीता। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं फर्स्ट फ्लाइट बुक से लेसन नंबर 2, नेल्सन मंडेला, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इसके राइटर हैं नेल्सन रोलिलाला मंडेला। बिफोर यू रीड लेसन को पढ़ने से पहले हम लेसन के बारे में जानते हैं। अपार्थाइड इज अ पॉलिटिकल सिस्टम दैट सेपरेट्स पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस। तो अपार्थाइड इज अ पॉलिटिकल, एक ऐसा राजनीतिक व्यवस्था है जिसमें लोगों को उनकी जाति के आधार पर, रेस मतलब जाति के आधार पर अलग किया जाता है, बांट दिया जाता है। कैन यू से विच ऑफ द थ्री कंट्रीज नेम्ड बिलो हैड सच अ पॉलिटिकल सिस्टम अंटिल वेरी रिसेंटली? क्या आप इन तीन देशों को जो अभी ऑप्शन में दिया गया है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, साउथ अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया, बता सकते हैं कि कौन सा ऐसा देश है जिसमें अभी जल्द ही ऐसी व्यवस्था थी? हैव यू हर्ड ऑफ नेल्सन मंडेला? क्या आप नेल्सन मंडेला के बारे में सुने हैं? मंडेला एंड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, और उनके अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के बारे में, जिन्होंने स्पेंड अ लाइफ टाइम फाइटिंग अगेंस्ट अपार्थाइड, और जिन्होंने कि इस अपार्थाइड के खिलाफ उन्होंने पूरे लाइफ टाइम यानी कि अपने जीवन भर संघर्ष किया। मंडेला हैड टू स्पेंड 30 years इन प्रिजन। मंडेला को 30 सालों तक जेल में रहना पड़ा। फाइनली डेमोक्रेटिक इलेक्शंस वर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन 1994, और अंत में साउथ अफ्रीका में 1994 में डेमोक्रेटिक यानी कि प्रजातांत्रिक चुनाव हुआ। एंड मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ अ न्यू नेशन। और मंडेला एक पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने इस राष्ट्र के। इन दिस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द हिज ऑटोबायोग्राफी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, और लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम उनकी जो ऑटोबायोग्राफी है उसमें से ये कुछ अंश लिया गया है। मंडेला स्पीक्स अबाउट अ हिस्टोरिक ओकेजन। मंडेला इसमें अपने ऐतिहासिक अवसर के बारे में बात करते हैं। द इनॉग्रेशन, उद्घाटन के बारे में। कैन यू गेस व्हाट द ओकेजन माइट बी? मतलब ऐसा कौन सा अवसर हो सकता है, क्या आप इसका गेस कर सकते हो? चेक योर गेस विद दिस न्यूज़ आइटम फ्रॉम द बीबीसी ऑफ 10 मई 1994। आप अपने इस न्यूज़ जो कि 10 मई 1994 को बीबीसी द्वारा दिया गया था, आप इस न्यूज़ को पढ़कर गेस कर सकते हो कि ऐसा ओकेजन कौन था। मंडेला बिकम साउथ अफ्रीका फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। मंडेला साउथ अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने। नेल्सन मंडेला हैज बिकम साउथ अफ्रीका फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट आफ्टर मोर देन 3 centuries ऑफ वाइट रूल। तो जो नेल्सन मंडेला है वो साउथ अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने 3 शताब्दियों के इन गोरों द्वारा शासन करने के बाद। मिस्टर मंडेलास अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ANC party won to 252 of the 400 seats in the first democratic elections of South Africa's history। तो मिस्टर मंडेलाज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, जिसको कि शॉर्ट फॉर्म में ANC भी कहा गया, तो इनकी पार्टी ने 400 सीटों में 252 सीटों पे विजय हासिल की इस प्रजातांत्रिक चुनाव में। द इनॉग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग एपे थिएटर इन प्रिटोरिया टुडे, और आज प्रिटोरिया में यूनियन बिल्डिंग के खुले थिएटर के बीच में उसका उद्घाटन समारोह हुआ। अटेंडेड बाय पॉलिटिशियन, और इसको बहुत सारे राजनीतिज्ञों द्वारा, एंड डिग्निटीज, बहुत महान हस्तियों द्वारा यानी प्रसिद्ध हस्तियों द्वारा, फ्रॉम मोर देन 140 कंट्रीज, जो कि कम से कम मतलब 140 देशों से भी ज़्यादा पूरी दुनिया से आए हुए थे। नेवर नेवर अगेन विल दिस ब्यूटीफुल लैंड एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर, सेड नेल्सन मंडेला इन हिज एड्रेस। और नेल्सन मंडेला ने अपने संबोधन में कहा कि कभी नहीं, नेवर अगेन मतलब कभी भी, इस सुंदर सी धरती पे ऐसा अब शोषण किसी द्वारा किसी का नहीं होगा। मतलब इतनी सुंदर धरती पे अब किसी का भी शोषण किसी व्यक्ति द्वारा नहीं होगा। Jubilant scene on the streets of Pretoria followed the ceremony with blacks, whites and colored celebrating together। तो जुबिलियंट मतलब कि इतना खुशनुमा जो माहौल था ऑफ द प्रिटोरिया के सड़कों पर, फॉलोड द सेरेमनी जो कि उस समारोह का हिस्सा था, विथ ब्लैक वाइट्स एंड कलरेड सेलिब्रेटिंग, मतलब यहाँ पे श्वेत अश्वेत और भी बहुत सारे कलर्स के लोगों ने मिलकर, मतलब कि बिना रंग भेद को, बिना जाति को माने, एक दूसरे से मिलकर उन्होंने इसका सेलिब्रेट किया। मोर देन 1 लाख साउथ अफ्रीकन, और कम मतलब 1 लाख से ज़्यादा साउथ अफ्रीकन आदमी, औरतें एंड बच्चों ने, एंड चिल्ड्रन ऑफ ऑल रेसेस सैंग एंड डांस विद जॉय। मतलब कि 1 लाख से ज़्यादा पुरुषों ने, महिलाओं ने और बच्चों ने बिना रंग भेद को फॉलो किए उन्होंने गाना गाया, डांस किया और
जॉय मतलब कि इंजॉय किया। चलिए अब चलते हैं, आगे पढ़ते हैं। 10th में dawned bright एंड क्लियर मतलब जो 10 मई का जो सुबह था वो साफ था और चमकदार था। फॉर द पास्ट फ्यू डेज आई हैड बीन प्लीजेंटली बिसाइड बाय द डिग्निटरीज एंड वर्ल्ड लीडर्स हु वर कमिंग पे देयर रिस्पेक्ट्स बिफोर द इनॉग्रेशन। तो ये मंडेला द्वारा कहा जा रहा है कि मैं मतलब कि प्लीजेंटली बिसाइड मतलब कि मैं कुछ दिनों से घिरा हुआ था, महान हस्तियों द्वारा घिरा हुआ था और महान नेताओं द्वारा घिरा हुआ था, क्योंकि वो हु वर कमिंग जो कि वो आ रहे थे अपना रिस्पेक्ट सम्मान प्रकट करने के लिए इस उद्घाटन समारोह से पहले। द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीकन सॉइल। तो ये जो यह उद्घाटन जो था दक्षिण अफ्रीका की धरती पर संसार का सबसे नेताओं का सबसे बड़ा जमवाड़ा होने वाला था। मतलब अब साउथ अफ्रीका की धरती पे संसार के इतनी बड़ी जो गैदरिंग होने वाली थी वो सबसे बड़ी गैदरिंग होने वाली थी। द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एपी थिएटर फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया। तो यूनियन बिल्डिंग के प्रिटोरिया में मतलब कि यूनियन बिल्डिंग द्वारा इस पूरे थिएटर को जो कि ओपन थिएटर था प्रिटोरिया में बनाया गया था और यहाँ पे सेरेमनी को मतलब सेरेमनी यहाँ पे हुई मतलब यहाँ पे और ये समारोह सेलिब्रेट किया गया। फॉर डिकेड्स दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुपरमेसी। और ये जो साउथ अफ्रीका था दशकों से इस पे वाइट सुपरमेसी था यानी कि यहाँ पे श्वेतों का शासन था। एंड नाउ इट वाज द साइट ऑफ अ रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशन फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। और पहली बार ऐसा हुआ था कि नाउ इट वाज द साइट ऑफ रेनबो मतलब यहाँ पे एक कलरफुल माहौल था, रंगीन माहौल था, क्योंकि यहाँ पे श्वेत अश्वेत सारे लोगों इकट्ठे हुए थे, अलग अलग देशों से लोग आए हुए थे, मतलब अलग अलग राष्ट्र से आए थे, ताकि साउथ अफ्रीका के जो पहला प्रजातांत्रिक व्यवस्था है उसकी स्थापना की जा सके। नॉन रेशियल गवर्नमेंट, नॉन रेशियल का मतलब अश्वेत मतलब कि अनस्लीय, जहाँ पे जाति और रंग का कोई भेद ना किया जाए, ऐसी गवर्नमेंट की व्यवस्था करने आए थे लोग। ऑन दैट लवली ऑटम डे और इस ऑटम मतलब पतझड़ के सुंदर दिन में आई वॉज अकम्पेन्ड बाय माई डॉटर जेनानी, मैं अपनी बेटी के साथ यहाँ पर था। ऑन द पोडियम मतलब कि जहाँ पे भाषण पोडियम पे था जहाँ पे भाषण दिया जाता है। मिस्टर डी क्लार्क वॉज फर्स्ट सोन इन एज सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट। और डी क्लार्क ने सबसे पहला उन्होंने शपथ ग्रहण किया एज अ सेकेंड डिप्टी यानी कि द्वितीय उप राष्ट्रपति के रूप में। देन थाबो मबेकी वॉज सॉन इन एज फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट और था उसके बाद थाबो मबेकी ने प्रथम उप राष्ट्रपति का शपथ लिया। When it was my turn और जब मेरा टर्न था, I pledged to obey and uphold the constitution and to devote myself to the well-being of the republic and its people। तो मैंने प्लेज मतलब शपथ लिया और आज्ञा मतलब टू ओबे पालन करने का और उसको बनाए रखने का, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान को, मतलब मैंने कसम खाई शपथ ली और उसका कि मैं पूरे संविधान का पालन करूंगा, उसकी आज्ञा का पालन करूंगा। एंड डिवोट माई सेल्फ और अपने आप को समर्पित करूंगा टू द वेल बींग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल, मतलब यहाँ के प्रजातंत्र के और प्रजातंत्र में रहने वाले लोगों के लिए मैं अपने आप को समर्पित करूंगा। टू द असेंबल्ड गेस्ट एंड द वॉचिंग वर्ल्ड और जितने भी एकत्रित वहाँ पे अतिथि थे और वहाँ पे जो दुनिया से लोग देख रहे थे, मैंने उनसे कहा टुडे ऑल ऑफ अस डू, मतलब कि टुडे ऑल ऑफ अस डू मतलब यहाँ पे जितने भी हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं करेंगे बाई आवर प्रेजेंस हियर, मतलब कि हम अपनी उपस्थित से यहाँ करने आए। कॉन्फर ग्लोरी मतलब हम सिखाने आए हैं, ज्ञान देने आए हैं। कन्फ ग्लोरी मतलब एंड होप मतलब उस ज्ञान देने आए हैं और आशा देने आए हैं। टू न्यू बॉर्न लिबर्टी मतलब अभी जो स्वतंत्रता पैदा हुई है उसको हम ज्ञान और उसको एक प्रकाश देने आए हैं। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, जिसको कि एक बहुत बड़े जो अनुभव के द्वारा जो एक्स्ट्रा और जिसने कि अभी बहुत बड़ा अनुभव किया है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी मतलब अत्यधिक जो अमानवीय आपदा मतलब अमानवीय आपदा का उन्होंने जिस राज्य ने
इसका एक अनुभव किया है, दैट लास्ट टू लॉन्ग, और बहुत दिनों तक चला, मस्ट बी बॉर्न अ सोसाइटी, और हमें अब ऐसा एक सोसाइटी, ऐसे समाज का निर्माण करना चाहिए, विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड, जहाँ पे सारे समाज के लोग, सारी इंसानी मानवता उस पर गर्व कर सके। वी हु आर आउटलास नॉट सो लॉन्ग एगो, मतलब कि हम आउटलॉस, मतलब कि हम अलग थलग रहे बहुत दिनों तक लोगों से, मतलब सभी राष्ट्रों से अलग थलग कर दिए गए थे, कटे हुए थे, काट दिए गए थे राष्ट्रों द्वारा, मतलब हमें अलग थलग कर दिया गया था। हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज, और हमें आज एक रेयर मतलब होता है दुर्लभ, और प्रिविलेज मतलब होता है अवसर, हमें एक ऐसा दुर्लभ अवसर प्राप्त हुआ है, टू बी होस्ट, ताकि हम आतिथ्य कर सके, मतलब हम यहाँ से लोगों का आतिथ्य कर सके, टू द नेशन ऑफ द वर्ल्ड, मतलब पूरे देश के लोगों का, राष्ट्र का, यहाँ से हम उनको होस्ट कर सके, ऑन आवर ओन सॉइल, मतलब अपनी धरती पर, मतलब हमें एक आज ऐसा अवसर प्राप्त हुआ, दुर्लभ अवसर प्राप्त हुआ, जिससे कि हम पूरे राष्ट्र, पूरे देश को यहाँ से हम उनको एक होस्ट कर पा रहे हैं। वी थैंक ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट, मतलब हम आज अपने उन महान जो अंतर्राष्ट्रीय अतिथि हैं उनका हम स्वागत करते हैं, धन्यवाद देते हैं, फॉर हैविंग कम टू टेक पोजीशन, ताकि टू हैव कम, मतलब जो यहाँ पर आए, टेक पोजीशन मतलब कि अधिकार लेने के लिए, विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री, जो कि हमारे देश के लोगों के लिए यहाँ पे उनके अधिकार लेने के लिए आए, ऑफ व्हाट इज, मतलब जो है, मतलब कि जो स्वतंत्रता मिली है उस अधिकार को लेने आए, आफ्टर ऑल, क्योंकि अ कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, क्योंकि आज हमारा देश एक कॉमन विक्ट्री, मतलब एक उसको विजय प्राप्त हुई है, जस्टिस न्याय हुआ है, फॉर पीस शांति मिली है उनको, फॉर ह्यूमन डिग्निटी, और संसार में जितनी भी डिग्निटीज, मतलब कि ह्यूमन डिग्निटी मतलब मानव सभ्यता का जो भी अनुभव हुआ है, उसको हमारे लोग यहाँ पर जितने भी लोग आए हैं उसका भेदभाव से मुक्त करने की शपथ लेने के लिए आए हैं, और हम उनका यहाँ स्वागत करते हैं। फॉर पीस फॉर द ह्यूमन डिग्निटी, मतलब ऑन कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस फॉर पीस फॉर ह्यूमन डिग्निटी, मतलब जितने भी अंतर्राष्ट्रीय अतिथि आए हैं, डिग्निटीज आए हैं, उन्होंने यहाँ पे हमारे साथ एक अधिकार लेने के लिए, मतलब इस न्याय, इस शांति और इस मानवता के सभ्यता को का अधिकार लेने यहाँ पहुंचे, मतलब वो हमारे साथ शामिल होने यहाँ पहुंचे हैं। वी हैव एट लास्ट अचीव्ड आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन, यानी कि हमने आज पॉलिटिकल इमेंसिपेशन मतलब होता है फ्रीडम फ्रॉम रिस्ट्रिक्शन, मतलब हम अपने बंधनों से मुक्त हो गए हैं और हम अब राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त कर चुके हैं। वी प्लेस आवर सेल्फ, हम अपने अपने लिए कसम खाते, मतलब हम कसम खाते हैं, टू लिबरेट ऑल आवर पीपल, हम अपने सारे लोगों को स्वतंत्र करेंगे, फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डिंग ऑफ पॉवर्टी, और हम अपने, मतलब हम ये प्लेस लेते हैं, शपथ लेते हैं कि हम अपने लोगों को कंटिन्यूइंग बॉन्डेज, मतलब जो भी उनके ऊपर जो लगातार बंधन रहा है, पावर्टी का यानी कि गरीबी का, डिप्राइवेशन मतलब कि शोषण, अलग थलग जो रहे, सफरिंग मतलब जो दुख रहा है, जेंडर, लिंग एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, और भी जो भी उनके साथ भेदभाव हुए उन सब से उनको हम लिबरेट करेंगे, यानी कि स्वतंत्र करेंगे। तो हम कसम खाते हैं, अब हमें पॉलिटिकल यानी कि हमें एक राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त हो चुकी है, और अब हम लोगों को, अब हम अपने लोगों को इन सारे बंधनों से, बॉन्डेज मतलब बंधन, गरीबी, जो डिप्राइवेशन यानी कि उनको जो अलग थलग कर दिया गया, सफ़र मतलब दुखी दुख से, जो लिंग भेद है, और बहुत सारे भेद जो उनको भेदभाव किए जाते हैं, उनसे हम उन्हें स्वतंत्र करेंगे। नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर, कभी नहीं एंड कभी भी अब ये जो सुंदर धरती है हमारी, इसका अनुभव नहीं करेगी द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर, मतलब किसी के द्वारा किसी व्यक्ति का इस धरती पर शोषण नहीं होगा। द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट, अब इतना सुंदर जो मानव अचीवमेंट मतलब उपलब्धि हुई है, इतना सुंदर हुआ है, अब इसका जो सन है वो कभी सेट नहीं होगा, मतलब अब इसका सूर्य अस्त नहीं होगा। लेट फ्रीडम रिजाइन, गॉड ब्लेस अफ्रीका, अब स्वतंत्रता को, लेट फ्रीडम रिजन मतलब कि अब इस स्वतंत्रता को राज्य करने दो, गॉड ब्लेस अफ्रीका मतलब कि भगवान अफ्रीका को आशीर्वाद दें।
A few moments later, we all lifted our eyes in as a spectacular array of South African jets, helicopters, and troop carriers rode a perfect formation over the Union building. और कुछ ही क्षणों में हमने अपनी आंखें ऊपर उठाई, डर के मारे, मतलब भय से उठाई, एज अ स्पेक्टिकुलर एरिया ऑफ साउथ अफ्रीका, जिसमें कि स्पेक्टिकुलर एरी मतलब जिसने कि यूनियन बिल्डिंग के ऊपर साउथ अफ्रीका का हेलीकॉप्टर दहाड़ मारते हुए, हेलीकॉप्टर ट्रूप कैरीज रोड इन परफेक्ट फॉर्मेशन, एक परफेक्ट फॉर्मेशन बनाते हुए, एक लड़ाकू विमान का एक सही तालमेल के साथ वो यूनियन बिल्डिंग से होकर गुजरते हैं. इट वॉज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसीशन एंड मिलिट्री फोर्सेज, मतलब कि यह एक पिन पॉइंट का मतलब होता है तालमेल के साथ उनका जो प्रिसीशन था, मतलब उनका प्रेजेंटेशन था, वो सिर्फ एक ये इसलिए नहीं था कि उन्होंने अपना एक तालमेल बैठाया, बल्कि मिलिट्री फोर्सेज बट अ डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्री लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी. उन्होंने अपना एक डिमॉन्स्ट्रेशन दिया, मतलब कि अपना एक डिमॉन्स्ट्रेशन का मतलब होता है कि फौजी शक्ति का प्रदर्शन किया और अपने फौज का प्रजातंत्र, एक नई सरकार जो ईमानदारी से चुनी गई थी, मिलिट्री फोर्सेस बट डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्रीज लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी, मतलब कि जिसको उन्होंने उस डेमोक्रेसी, उस प्रजातंत्र के प्रति अपनी वफादारी प्रकट करने की कोशिश की, जिसको कि बहुत टू न्यू गवर्नमेंट दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड, जिसको कि बहुत ही फ्रीली यानी कि स्वतंत्रता से और बहुत ही फेयरली मतलब कि बहुत ही ईमानदारी से इलेक्ट किया गया था, यानी कि चुना गया था. मतलब फौज ने, यानी कि जो एयरी मिलिट्री फोर्सेस थे, फौज के जो फोर्स थे, उन्होंने उस सरकार के प्रति अपनी वफादारी प्रकट की, जिसको कि बहुत ही ईमानदारी से और बहुत ही फ्रीली, स्वतंत्रता से इलेक्ट किए थे, चुना गया था. ओनली मोमेंट्स बिफोर, इसके कुछ समय पहले ही द हाईएस्ट जनरल्स ऑफ द साउथ अफ्रीका, जो साउथ अफ्रीका के मतलब मिलिट्री फोर्स के हाईएस्ट जनरल थे, डिफेंस फोर्स एंड पुलिस, और जो कि डिफेंस के थे, पुलिस फोर्स के थे, जो हाईएस्ट मतलब जनरल थे, जो अधिकारी थे, देयर चेस्ट बैकेंड विथ रिबन्स एंड मेडल्स फ्रॉम डेज गॉन बाई, उनके जो सीने थे, छाती थी, उनकी मेडल से लदी हुई थी, रिबन से लदी हुई थी, जिसको कि उन्होंने पहले राष्ट्रों में, पहले सरकारों में उन्होंने अचीव किया था. सल्यूटेड मी, उन्होंने मुझे सल्यूट किया, एंड प्लेस देयर लॉयल्टी, और उन्होंने मेरे लिए अपनी वफादारी की कसम खाई थी. आई वॉज नॉट अनमिंडफुल ऑफ द फैक्ट दैट नॉट सो मेनी ईयर्स बिफोर दे वुड नॉट हैव सल्यूटेड बट अरेस्टेड मी. आई वॉज नॉट अनमिंडफुल मतलब नॉट रिमेंबर, मतलब मुझे ये भूला नहीं है. अनमिंडफुल मतलब मुझे ये याद है, ऑफ द फैक्ट, ये सच्चाई, दैट नॉट सो मेनी ईयर्स बिफोर, मतलब कि बहुत समय अभी नहीं हुआ पहले, दे वुड नॉट हैव सल्यूट, उन्होंने मुझे सल्यूट नहीं किया करते थे, बट अरेस्टेड मी, बल्कि मुझे वो गिरफ्तार किया करते थे, वो मुझे अरेस्ट किया करते थे. फाइनली अ चेवरन ऑफ इम्पाला जेट्स लेफ्ट अ स्मोक ट्रेल ऑफ द ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग. और उसके बाद से अम्पाला जो जेट थी, उसने अपने स्मोक से, मतलब अपने ट्रेल से, अपने पीछे के ट्रेल से उसने धुआं फेंकते हुए ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड कलर का उसने साउथ अफ्रीका का फ्लैग फॉर्म किया, उसने मतलब साउथ अफ्रीका का फ्लैग उसने बनाया. The day was symbolized for me by the playing of our two national anthems. और ये जो मेरा द डे मतलब वो जो सेलिब्रेशन था उस दिन को सिम्बोलाइज, मतलब मुझे याद है कि इसको प्लेइंग बाइट फॉर आवर टू नेशनल एंथम, मतलब इसको दो राष्ट्र गीतों के द्वारा इसको सिम्बोलाइज किया, मतलब इसको गाया गया, प्रतीक बना. तो दो राष्ट्र गीतों के द्वारा इसको गाकर इसको प्रतीक बनाया गया. एंड द विजन ऑफ वाइट सिंगिंग, और जिसमें जो वाइट्स थे वो गाना गा रहे थे, निकोसी सिकलेल अफ्रीका एंड ब्लैक सिंगिंग डाई स्टेम, मतलब कि ये लोग, उनका राष्ट्रगीत है, ब्लैक और वाइट दोनों मिलकर अपना नेशनल एंथम गा रहे थे. द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक, मतलब जो ब्लैक्स थे वो ओल्ड एंथम अपना रिपब्लिक डे का गा रहे थे. although that day neither group knew the lyrics of the anthem, यद्यपि कि दैट डे मतलब उस दिन नाइदर ग्रुप, मतलब कोई भी, चाहे वो वाइट ग्रुप था चाहे ब्लैक ग्रुप था, ये लोग उस गाने का रिदम नहीं जान रहे थे. उसके बाद दे वुड सून नो द वर्ड्स बाय हार्ट, लेकिन वो कहते हैं कि ये जल्द ही होगा कि ये लोग इसके बारे मतलब इसको
एकदम बाई हार्ट, मतलब उसको मुंह जबानी अपने नेशनल एंथम को याद कर लेंगे। चलिए आगे है, ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन, अब उस दिन जिस दिन इनॉग्रेशन था, उद्घाटन था, आई वॉज ओवरब्लेन विथ अ सेंस ऑफ हिस्ट्री, मैं मतलब अपने इतिहास को लेकर मतलब मैं याद करके थोड़ा भावुक हो गया। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, और ये 20वीं शताब्दी का पहला डिकेड था, यानी कि पहला दशक था। अ फ्यू ईयर्स आफ्टर द बिटर एंग्लो बोर वॉर एंड बिफोर माई ओन बर्थ, द वाइट स्किन पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका passed up their differences and erected a system of racial domination against the dark skinned people of their own land। अब वो बताते हैं कि मतलब किस तरीके से इस इतिहास में अपने जो हुआ था इन द फर्स्ट डिकेड, मतलब 20वीं शताब्दी के पहले डिकेड से, पहले दशक में, अ फ्यू ईयर्स लेटर आफ्टर, मतलब कुछ सालों बाद, द बिटर एंग्लो वॉर, मतलब वॉर हुआ, ये बिटर एंग्लो वॉर का युद्ध का नाम है, ये युद्ध हुआ, एंड बिफोर माई ओन बर्थ, मतलब मेरे जन्म से पहले, यानी कि नेल्सन मंडेला के बर्थ से पहले, दे वाइट स्किन पीपल, मतलब ये जो गोरे लोग थे ऑफ साउथ अफ्रीका, पास्ट अप देयर डिफरेंसेस, मतलब उन्होंने अपने अपने आप को एक अलग डिफरेंस बनाया, एक अलग थलग अपने आप को बनाया, एंड इरेक्टेड अ सिस्टम, और उन्होंने एक सिस्टम, एक प्रथा स्थापित की, ऑफ अ रेशियल डोमिनेशन, रेशियल मतलब होता है जिसमें जाति के आधार पर, रंग के आधार पे उनको डोमिनेट करना, मतलब जो गोरे थे वो उच्च थे, और जो डार्क स्किन थे पीपल ऑफ देयर ओन लैंड, मतलब अपनी ही धरती पे अपने ही लोगों को, मतलब जो डार्क स्किन के पर्सन थे उनको उनको डोमिनेट करके उनके ऊपर एक अपनी व्यवस्था लागू की गई। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्सेस्ट मोस्ट इनह्यूमन, और जो उन्होंने स्ट्रक्चर यानी कि जो जिस संरचना का निर्माण किया, क्रिएटेड फॉर्म द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्सेस्ट मोस्ट, जो उन्होंने उसको किया वो बहुत ही अमानवीय था। सोसाइटीज द वर्ल्ड हैज एवर नोन, मतलब कि ये जो सोसाइटीज था, द वर्ल्ड हैज एवर नोन, मतलब कि जिसको कि ऐसा समाज कभी भी इसको नहीं जानता है। नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, लेकिन अब 20वीं शताब्दी के जो लास्ट दशक था, एंड माई ओन 8 डिकेड एज अ मैन, और मेरा जो बताते हैं कि मेरा जो 80 साल इसमें बीता, दैट सिस्टम हैड बीन overturned forever and replaced by one that recognized the rights and freedom of all peoples regardless of the color of their skin। तो where I was, हाँ कहाँ थे, वह ढांचा यहाँ पे था, ओवर रिप्लेस बाय द ओन पार्ट रिकॉग्नाइज द राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ ऑल पीपल्स रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि और एक के रूप में बताते हैं कि मैं एक आदमी के रूप में मेरा 8 दशक इस सब चीज़ को देखते हुए बीता, और वह ढांचा हमेशा अब जो था कि इस बता रहे हैं कि मतलब जब 20वीं शताब्दी का फर्स्ट डिकेड स्टार्ट हुआ तो इस तरीके से रंगभेद स्टार्ट हुआ, और उन्होंने अपनी ही धरती पे अपने ही लोगों को उन्होंने अपने मतलब ऑपरेस्ट किया, शोषण किया, और लेकिन अब 20वीं शताब्दी के लास्ट दशक में 80 दशक तक इन्होंने भी इस चीज़ को झेला, और अब 80 दशक के लास्ट में उनकी जगह एक ऐसे ढांचे ने ले ली है जो सबकी सभी लोगों के अधिकारों और स्वतंत्रता को उनके रंग और त्वचा के बिना एक समान रूप से पहचानता है, मतलब कि अब उनको यहाँ पे लोगों को उनकी स्वतंत्रता के अनुरूप पहचाना जाएगा, ना कि उनके कलर या उनके रंग के अनुसार पहचाना जाएगा। दैट That day had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people। और वो बताते हैं कि ये जो दिन आया है वो जो भी हमारे जितने भी लोग थे वो हम अकर मतलब अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइसेस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ माई पीपल, मतलब ये जो दिन आया है वो हमारे ऐसे लोगों, अपने लोगों के अनइमेजिन, मतलब जिसको अकल्पनीय है, उनके जो बलिदान है, थाउजेंड्स ऑफ माई पीपल मतलब हजारों लोगों के अकल्पनीय, मतलब जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, ऐसे लोगों के बलिदान के बाद यह दिन हमें मिला है। पीपल हु सफरिंग एंड करेज कैन नेवर बी काउंटेड और रैपिड, मतलब ऐसे लोगों के जो दुख थे और जिनका साहस था, कैन नेवर बी काउंटेड मतलब जिसको हम गिन भी नहीं सकते, या रीपेड, उनको ऐसे लोग जिनको कि ना उनका उसको काउंट किया गया और ना ही उनके उसके बदले में उन्हें कुछ मिला, मतलब ऐसे हजारों लोग
थाउजेंड्स लोग हैं जिन्होंने बलिदान दे दिया इस स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए, जिसको कि इसके लिए उनको कोई भी मूल्य नहीं मिला, और वो इस दुख को सफ़र करते रहे और उनके साहस को आई फेल्ट दैट डे, मतलब मैं उस दिन को महसूस कर सकता हूँ, एज आई हैव ऑन सो मैनी अदर्स डे, और जैसा कि मैंने और भी दिनों महसूस किया है, दैट आई वॉज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पेट्रियोट्स हु हैड गॉन बिफोर मी, और मैं, मुझे लगता है कि मैं उन सब का एक जोड़ हूँ जो कि दोज अफ्रीकन पेट्रियोट, मतलब कि वो जो अफ्रीकन देशभक्त थे, हु हैड गॉन बिफोर, जो कि मेरे से पहले चले गए, मतलब जो मेरे से पहले शहीद हो गए, मैं उनका एक जोड़ हूँ। दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन एंडेड एंड नाउ बिगिन अगेन विथ मी, और जिसके नोबल लाइन, मतलब कि जिसके योग्य जो लाइंस था वो उनका खत्म हो चुका है, एंड नाउ बिगिन अगेन विथ मी, और वो जो लाइन है वो अब मेरे साथ शुरू, मतलब वो खत्म हो गया, उनका जो संघर्ष था उनके साथ खत्म हुआ, लेकिन अब ये जो संघर्ष था वो मेरे साथ शुरू हो गया। आई वॉज पेन दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक देम, और मुझे ये दुख है कि मैं उनको इस योग्य नहीं रहा कि मैं उन्हें मतलब धन्यवाद दे सकूं, एंड दैट दे वर नॉट एबल टू सी वॉट देयर सेक्रीफाइसेस हैड ब्रॉट, और उन्हें, मतलब मैं इसके लिए भी बहुत दुखी हूँ कि वो ये देख नहीं पाए, वह इस योग्य नहीं हो पाए कि वो देख सकें कि उनके जो बलिदान थे उससे उन्हें क्या प्राप्त हुआ, मतलब कि उनके बलिदान से आज जो हमें मिला है, जो अचीवमेंट मिली है, यानी कि साउथ अफ्रीका की स्वतंत्रता प्राप्त हुई है, एक प्रजातंत्र राष्ट्र मिला है, वो उसे देख नहीं पाए, इसका मुझे बहुत दुख है। द पॉलिसी ऑफ एपर्टाइड क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग वुंड इन माई कंट्री एंड माई पीपल, जो ये पॉलिसी, मतलब जो नीति था अपार्टाइड का, मतलब रंग भेद की जो नीति थी, क्रिएटेड अ डीप, मतलब इसने डीप, एक बहुत ही गहरा, लास्टिंग मतलब बिना कभी खत्म करना ना करने वाला घाव उसने हमारे देश के लोगों पर दिया है। ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मैनी ईयर्स, मतलब हमने बहुत साल बिताएंगे, मतलब हमें साल बिताना होगा, इफ़ नॉट जनरेशन रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट, और अगर हमारी जो जनरेशन है, मतलब कि आने वाली पीढ़ी है, और इस प्रोफाउंड, मतलब इतने गहरे, प्रोफाउंड मतलब जो गहरा घाव है, उससे उबरती नहीं है, बट द डिकेट्स ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रूटलिटी हैड अनदर, वो कह रहे हैं कि जो भी सॉरी पंत ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मैनी ईयर, मतलब हमने बहुत साल बिताए हैं, एंड इफ नॉट जनरेशन रिकवरिंग फ्रॉम दिस प्रोफाउंड डार्ट, और अगर हमारी जो जनरेशन है इस गहरे घाव से नहीं उबरती है, बट द डिकेट्स ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रूटलिटी हैड अनदर unintended effect, and that was that it produced the Oliver Thomas, the Walter Sissulus, the Chief Luthulus, the Yusuf Dados, the Bram Fishers, the Roberts सोबुक्विस ऑफ आवर टाइम। अब ये कहते हैं कि ये सब इफ, मतलब हमारी जो जनरेशन, मतलब ये अपने जनरेशन, अपने समय के, अपनी पीढ़ी के जो लीडर्स हैं, जो जिन्होंने संघर्ष करते हुए, जिन्होंने इस सारे दुख को झेला है, वो उनका नाम बताते हैं कि बट द डिकेट्स ऑफ ऑपरेशन, मतलब इतने शोषण और इतनी क्रूरता झेलने के बाद, और जो भी मतलब उनके साथ अनटिंटेड मतलब होता है कि उनके साथ जो भी उनके पर बुरा प्रभाव पड़ा है, उससे क्या हुआ, दैट वॉज दैट इट प्रोड्यूस, मतलब उसने उसका, मतलब जब होता है ना कि जब हम किसी चीज़ से हमारे ऊपर प्रेशर पड़ता है, या हम किसी चीज़ को सफ़र करते हैं, तो उसी में से कोई एक ऐसा होता है जो उस शोषण को, उस अपराध को स्वीकार नहीं करता, और उससे एक लीडर क्रिएट होता है। तो यहाँ पे नेल्सन मंडेला जी कहते हैं कि इस सारी क्रूरता और इस सारे शोषण के होने से जो हमें मिला वो ओलिवर थॉमस हैं, द वॉल्टर, मतलब इतने सारे लीडर्स हैं जो भी हमारे बीच में आए। मैन ऑफ सर्च एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज, और ये जो जितने भी लोग थे वो एक अत्यधिक साहस वाले थे, विजडम बुद्धिमान थे, एंड जनरसली मतलब कि विनम्र थे, दैट देयर लाइक मे नेवर बी नोन अगेन, मतलब कि ऐसे लोग कभी भी दोबारा पैदा नहीं होंगे। परहैप्स इट रिक्वायर्स सच डेप्थ ऑफ ऑपरेशन टू क्रिएट सच हाइट्स ऑफ कैरेक्टर। अब यहाँ पे मंडेला जी कहते हैं कि शायद ये ज़रूरत होती है, रिक्वायर्स मतलब इसकी आवश्यकता होती है, सच डेप्थ ऑफ ऑपरेशन मतलब ऐसे गहरे शोषण का, मतलब जब हम बहुत हमारे ऊपर शोषण किया जाता है, गहराई से शोषण किया जाता है, टू क्रिएट अ सच हाइट्स ऑफ कैरेक्टर, तब जाके, मतलब कहते हैं ना कि जब सोने को, किसी भी चीज़ को जलाया जाता है तो उसको जल के सोना
बाहर आता, तब सोना बाहर आता है। तो मतलब जब किसी चीज़ को हम आग में तपाते हैं तभी वो खरा सोना वापस आता है। तो ऐसे ही कहते हैं कि जब हमारे ऊपर एक ऑपरेशन यानी शोषण हमारे पर बहुत गहरा होता है, तो उस तरीके से उसमें हम अपने दुख में तब कर हम ऐसे कैरेक्टर का निर्माण, मतलब ऐसे ऊंचे कैरेक्टर वाले, ऊंचे चरित्र वाले लोगों का जन्म होता है। माई कंट्री इज रिच इन द मिनरल्स एंड जेम्स दैट लाई बिनीथ इट्स सॉइल, मतलब कहते हैं कि जो मेरा देश है वो मिनरल्स यानी कि खनिज पदार्थों से, और जेम्स मतलब होता है बहुमूल्य पत्थरों से मतलब भरा हुआ है, रिच है, धनी है, और इसके सॉइल के नीचे ये पड़ा हुआ, दबा पड़ा है। बट आई हैव ऑलवेज नोन दैट इट ग्रेटेस्ट वेल्थ इट इज पीपल, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि यहाँ का जो सबसे बड़ा जो धन है वहाँ वो यहाँ के लोग हैं, यानी कि पीपल लोग हैं। फाइनर एंड ट्रूअर देन द प्योरेस्ट डायमंड, मतलब फाइनर मतलब अच्छे, ट्रूअर मतलब सच्चे, मतलब शुद्ध और सच्चे, जो प्योरेस्ट इतने सच्चे कि जैसे कि एक शुद्ध जो हीरा होता है उससे भी मूल्यवान यहाँ के लोग हैं। यानी कि किसी भी देश के जो पब्लिक होती है वो वहाँ के धन या फिर वहाँ के जो मिनरल्स हैं उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। It is from these comrades in the struggle that I learned the meaning of courage. इट इज़ फ्रॉम दीज कॉमरेड्स, कॉमरेड्स मतलब जो उनके साथ में जो इतने बड़े बड़े लीडर्स हुए, अभी जिसका नाम हम लोगों ने पढ़ा, तो कहते हैं कि इन लोगों से मैं इन द स्ट्रगल मतलब संघर्ष में, दैट आई लर्न जिससे मैंने सीखा, द मीनिंग ऑफ करेज मैंने साहस का मतलब सीखा, टाइम एंड अगेन मतलब समय समय पर, आई हैव सीन मैन एंड वुमेन मैंने आदमी और औरतों को देखा, रिस्क एंड गिव देयर लाइव्स फॉर एन आइडिया, मतलब एक विचार के लिए, एक आदर्श के लिए अपने मतलब वो रिस्क लेते हैं और अपनी लाइफ को समर्पित कर देते हैं, मतलब खो देते हैं। आई हैव सीन मैन स्टैंड अप टू अटैक्स एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग, मतलब मैंने ऐसे आदमियों को देखा है जो अटैक मतलब कि उनके ऊपर आक्रमण किया जाता है और बिना टूटे वो उसको सहन करते हैं। शोइंग अ स्ट्रेंथ एंड रेजिलेंस दैट डिफाइज द इमेजिनेशन, मतलब कि वो अपना एक ऐसा दृढ़ता दिखाते हैं, अपनी स्ट्रेंथ दिखाते हैं, दैट डिफाइज द इमेजिनेशन, मतलब जिसको कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। आई लर्न दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, मैंने वो सीखा कि करेज का मतलब, साहस का मतलब ये नहीं है कि जिस हमारे अंदर किसी चीज़ का डर ना हो, मतलब हम किसी चीज़ से डर रहे हैं, नहीं डर रहे हैं, तो इसको हम करेज नहीं कहते हैं। बट द ट्रिम्फ ओवर इट, बल्कि करेज उसको कहते हैं कि हम जिस चीज़ से डर रहे हैं उस पर हम विजय प्राप्त करें, उस पर जीत हासिल करें। द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड, मतलब कि वो बहादुर वो आदमी नहीं है जो किसी से डरे ना, मतलब जिससे वो महसूस ना करे कि वो डरता है, बट ही हु कनक्योर दैट फियर, वह व्यक्ति है जो कि वो अपने डर पे जीत हासिल करता है। नो वन इज बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन, मतलब कि कोई भी यहाँ पे ऐसा व्यक्ति पैदा नहीं हुआ है जो कि हुआ कि जिसको कि कलर के अनुसार, मतलब उसकी अपनी स्किन के कलर के अनुसार उसको नफरत करनी चाहिए, और हिज बैकग्राउंड या फिर उसकी बैकग्राउंड यानी कि उसकी जो परिवार है या उसके आधार पर, और हिज रिलीजन या फिर उसके धर्म के आधार पर। पीपल मस्ट लर्न टू हेट एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट, मतलब कि पीपल यहाँ पे कह रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति जब पैदा होता है तो वो कलर के हिसाब से हेट करना या फिर बैकग्राउंड के हिसाब से या धर्म के हिसाब से घृणा नहीं सीखता है। पीपल मस्ट लर्न टू हेट, मतलब लोगों को ये सीखना पड़ता है, उनको नफरत करना सिखाया जाता है। एंड इफ़ दे कैन लर्न टू हेट, और यहाँ पे नेल्सन मंडेला जी कहते हैं कि अगर वो हेट करना मतलब घृणा सीख सकते हैं, दे कैन बी टॉट टू लव, तो उन्हें हम प्यार भी सिखा सकते हैं। फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट देन इट्स अपोजिट, तो कहते हैं कि मतलब प्यार तो वैसे भी इंसान का के हार्ट में ये एक प्राकृतिक चीज़ है, मतलब ये अपने आप आ जाती है, इसके विपरीत जो नफरत है उसको पैदा किया, यानी कि प्यार अपने आप एक प्राकृतिक इमोशन है, और जो हमारा हेट है उसको हम क्रिएट करते हैं, यानी कि प्यार हम सीख सकते हैं और हेट हमारा क्या है, हम इसको सिखाते हैं। इवन इन द ग्रीमेस्ट टाइम्स इन प्रिजन, मतलब कि वो कहते हैं कि हमारा जो दुखद समय रहा जो जेल में, व्हेन माय कॉमरेड्स एंड आई वर पुश टू आवर लिमिट्स, मतलब कि जब हमें हमारे साथियों को, कॉमरेड्स मतलब साथियों को, एंड मतलब हमें जब टॉर्चर किया जाता था, उनको मतलब हमें उसमें पुश किया जाता था टॉर्चर में, आई वुड
आई वुड सी अ ग्लीमर ऑफ ह्यूमनिटी, तो मैंने एक ग्लीमर मतलब चमक, मैंने एक इंसानियत की चमक झलक देखी है इन वन ऑफ द गार्ड्स, मतलब हमारे गार्ड्स में जो हमें टॉर्चर करते थे, मैंने अपने एक गार्ड में वो उस इंसानियत की झलक भी देखी है। परहैप्स जस्ट फॉर अ सेकेंड, शायद ये एक सेकेंड का ही रहा होगा, बट इट वॉज एनफ टू रिश्योर मी एंड कीप मी गोइंग, और यह मेरे लिए काफ़ी था, मैं अपने आप को रीअश्योर, मतलब कि मैं फिर से अपने आप को इकट्ठा कर सकूं, मतलब फिर से मैं अपने आप को हिम्मत जुटा सकूं, एंड कीप मी गोइंग, और अपने संघर्ष को जारी रख सकूं। मैंस गुडनेस इज अ फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड, मतलब कि कहते हैं कि मैंस गुड है, मतलब जो इंसान की जो अच्छाई है उसको उसको हम फ्लेम, मतलब उस फ्लेम मतलब एक जो मतलब ज्योति है, फ्लेम है, ज्वाला है, दैट कैन बी हिडन, मतलब उसको हम छिपा तो सकते हैं बट उसको हम खत्म नहीं कर सकते हैं। इन लाइफ एवरी मैन हैज ट्विन ऑब्लिगेशन, अब यहाँ पे बताते हैं कि हर व्यक्ति के मन में, मतलब हमेशा इन लाइफ, मतलब हमारे जीवन में एवरी मैन हैज ट्विन ऑब्लिगेशन, हर व्यक्ति के पास दो ऑब्लिगेशन होता है, मतलब ऑब्लिगेशन का मतलब होता है कि हमें ये करना है वो करना है। ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली, मतलब एक उत्तरदायित्व, ऑब्लिगेशन मतलब उत्तरदायित्व उसके अपने परिवार के प्रति, टू हिज पेरेंट्स, टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन, मतलब अपने ऑब्लिगेशन उसके परिवार के प्रति होता है जिसमें उसके पेरेंट्स होते हैं, उसकी पत्नी होती है, अपने बच्चों के प्रति, एंड ही हैज़ एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, और लोगों के प्रति, मतलब अपने लोगों के प्रति भी उनका एक उत्तरदायित्व होता है। हिज कम्युनिटी, हिज कंट्री, मतलब एक उत्तरदायित्व उसका अपने परिवार के प्रति होता है, और एक दूसरा ऑब्लिगेशन यानी उत्तरदायित्व अपने लोगों, अपनी कम्युनिटी और अपने देश और अपने सिविल, मतलब कि अपने ह्यूमन सोसाइटी के लिए होती है। Each man is able to fulfill those obligations according to his own inclination and abilities. अब यहाँ पे बताते हैं कि ईच मैन इज एबल, मतलब हर व्यक्ति इस योग्य है कि इस ऑब्लिगेशन को, अपने उत्तरदायित्व को अपने ओन इंक्लेशन, मतलब नेचुरल टेंडेंसीज ऑफ बिहेवियर, मतलब अपने व्यवहार के अनुरूप वो अपनी इस उत्तरदायित्व को वो फुलफिल कर सकते हैं, अपनी योग्यता के अनुसार वो पूरा करते हैं। बट इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, लेकिन साउथ अफ्रीका जैसे देश में इट वॉज ऑलमोस्ट मोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अ मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर टू फुलफिल बोथ ऑफ दोज ऑब्लिगेशन, लेकिन मेरे जैसे राज्य, मतलब मेरे जैसे व्यक्ति जो साउथ अफ्रीका जैसे जगह पे और मेरे जाति में जो लोग पैदा हुए हैं, इस उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिए वो इम्पॉसिबल, मतलब उनके लिए असंभव है। इन साउथ अफ्रीका अ मैन ऑफ कलर हु अटेंडेड टू लिव एज अ ह्यूमन बीइंग वाज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड। अभी कहते हैं कि अ मैन ऑफ कलर, मतलब कि जो मेरे जैसा, अ मैन ऑफ कलर मतलब मेरे जैसा अश्वेत वाला, हु अटेम्प्टेड टू लिव एज अ ह्यूमन, मतलब कि उनको एक इंसान की तरह जीना, वॉज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड, मतलब कि ऐसा व्यक्ति उसको पनिश किया जाता है, यानी कि उसको सजा दी जाती है और उसको अलग थलग कर दिया, मतलब मेरे अश्वेत, मेरी जाति में पैदा होने वाला व्यक्ति जो साउथ अफ्रीका में रहता है उसको क्या किया जाता है, उसको आइसोलेट किया जाता है, मतलब अलग थलग कर दिया जाता है, उसको सजा दी जाती है। इन साउथ अफ्रीका अ मैन हु ट्राइड टू फुलफिल हिज ड्यूटी टू हिज पीपल वॉज इन vitably arrived from his family and his home and was forced to live a life apart। तो उनको क्या करता है इन साउथ अफ्रीका, मतलब इस दक्षिण अफ्रीका में, अ मैन हु ट्राइड, जो वह व्यक्ति जो अपनी ड्यूटी, मतलब अपने कर्तव्यों को पूरा करना चाहता है, अपने कर्तव्य मतलब अपने परिवार के लिए, अपने लोगों के लिए, टू हिज पीपल, अपने लोगों के लिए अगर वो कुछ करना चाहता है, तो इनवैटेबली मतलब होता है उसको अनअवॉइडेबली, मतलब उसको अलग कर दिया जाता है, अनअवॉइडेबल मतलब उसको अनअवॉइडेबल मतलब उसको उसके अपने परिवार से उसको अलग थलग कर दिया जाता है। एंड हिज होम एंड वॉज फोर्स, मतलब उसको अपने घर से, अपने परिवार से दूर कर दिया जाता है। एंड वॉज फोर्स टू लिव अ लाइफ अपार्ट, और उसको अलग जीवन जीने के लिए फोर्स किया जाता है। अ ट्विलाइट एग्जिस्टेंस ऑफ सिक्रेसी एंड रिबेलियन, और उसको एक ऐसे मतलब क्रांतिकारी के रूप में लिया जाता है। आई डिड नॉट इन द बिगनिंग चूज टू प्लेस माई पीपल अबव माई फैमिली, और शुरुआत में मैंने अपने आप को, अपने लोगों को, मतलब अपने लोगों को अपने परिवार से ऊपर नहीं माना। बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल, लेकिन जब मैं अपने लोगों के लिए कुछ करना चाहा, आई फाउंड, मैंने पाया दैट आई वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशन एज अ सन, तब मुझे फुलफिल मतलब मुझे अपने पुत्र के रूप में मेरी जो ड्यूटी थी उसको पूरा करने के लिए रोका गया। अब ब्रदर, भाई का उत्तरदायित्व करने से रोका गया। एंड फादर एंड अ हस्बैंड, मतलब कि जब मैंने अपने लोगों के लिए कुछ करना चाहा तो मुझे
एक पुत्र का, यानी कि अपने फादर के लिए, अपने ब्रदर के लिए और अपने मतलब अपनी वाइफ के लिए एज अ हस्बैंड मुझे अपने कार्य उत्तरदायित्व को करने से रोका गया। इट वॉज आई वॉज नॉट बॉर्न विथ अ हंगर टू बी फ्री। मैं अब मरनेरा जी कहते हैं कि मैं पैदा नहीं हुआ था कि मैं स्वतंत्र, मतलब आई वॉज नॉट बॉर्न विद हंगर टू बी फ्री, मतलब कि मैं पैदा होते ही मैं स्वतंत्रता के लिए मेरी चाह नहीं थी। आई वॉज बॉर्न फ्री, मैं पैदा ही हुआ था फ्री, मतलब कोई भी बच्चा फ्री ही पैदा होता है। फ्री इन एवरी वे, मतलब पूरी तरीके से मैं, किसी भी तरीके से मैं फ्री था। दैट आई कुड नो, मतलब जो मैं, जहाँ तक मैं जानता हूँ। फ्री टू रन, मैं कहीं भी दौड़ सकता था इन द फील्ड नियर बाई माई मदर हट, मैं अपने घर मतलब माँ के झोपड़ी तक दौड़ कर जा सकता था। फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम, और साफ झरने में मैं तैर सकता था। दैट रन थ्रू माई विलेज, और मैं अपने पूरे गांव में दौड़ सकता था। फ्री टू रोस्ट मिलाइज अंडर द स्टार्स, और मतलब कि अपना जो खाना बनाना है, मिलाइज मतलब अपने भोजन मैं तारों के नीचे बना सकता था। एंड राइड द बोर्ड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बुल्स, और मैं स्लो मूविंग मतलब कि धीरे धीरे चलने वाले बैलों पे चढ़ के मैं उसकी राइड भी ले सकता था। एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर एंड अबाइडेड बाई द कस्टम ऑफ माई ट्राइब, जब तक कि मैं अपने फादर के मतलब रीति रिवाजों से चला। अबाइडेड बाई द कस्टम, अपने रीति रिवाजों को मानता रहा, अपनी मतलब अपनी जनजाति के जितने भी नियम कानून थे उसको मैं मानता रहा। आई वॉज नॉट ट्रबल्ड, मेरे पास कोई समस्या नहीं थी। बाय द लॉज ऑफ मैन और गॉड, मतलब कि मैं एक ऐसे भगवान का आदमी था, और लॉज ऑफ गैड मैन मतलब कि मैं एक कानून मानने वाला आदमी था। इट वॉज ओनली वेन आई बिगेन टू लर्न दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वॉज ऑन एन इल्यूजन, लेकिन जब मुझे ये समझ में आया, जब मैंने ये समझना शुरू किया कि जो मेरा बचपन, बॉयहुड का मतलब मेरे बचपन का जो स्वतंत्रता था, वो एक मेरा इल्यूजन था, भ्रम था। वेन आई डिस्कवर्ड एज अ यंग मैन दैट माई फ्रीडम हैड ऑलरेडी बीन टेकन फ्रॉम मी, और जब मैं यंग हुआ तो दैट मैंने ये डिस्कवर, मैंने ये खोजा कि जो मेरा फ्रीडम था हैड ऑलरेडी, मतलब इसको पहले ही मेरे से ले लिया गया। दैट आई बिगन टू हंगर फॉर इट, और फिर इसके लिए मेरी भूख बढ़ती गई, मतलब फिर उस स्वतंत्रता के लिए मेरी भूख बढ़ती गई। एट फर्स्ट, सबसे पहले एज अ स्टूडेंट, मतलब एक छात्र के रूप में, आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ, तो मैं चाहता था कि मैं मतलब अपने आप को फ्री करूँ। उस समय मैं एक अलोन, मैं अपना फ्रीडम चाहता था। एंड द ट्रांजिटरी फ्रीडम्स ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, मतलब वो फ्रीडम ऐसा था जो मतलब परिवर्तित होता रहता था, कि फ्री ट्रांजिट में नॉट परमानेंट, मतलब कि वो मेरा जो फीलिंग था वो चेंज होता रहता था। ऐसी स्वतंत्रता, बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, मतलब मैं भी कहीं भी रात में बाहर रुक सकूं। रीड, मैं जो चाहूँ पढ़ सकूं। वॉट आई प्लीज एंड गो वेयर, मतलब मैं जो मुझे अच्छा लगे मैं वहाँ जा सकूं। आई चोज, मैंने वो किया। लेटर एज अ यंग मैन इन जोहान्सबर्ग, मतलब कि फिर उसके बाद जोहान्सबर्ग में जब मैं यंग था, आई यार्न फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल। उसके बाद से आई यार्न फॉर द बेसिक, उसके बाद मैं बेसिक मतलब कि मेरी जो बेसिक चीज़ें थी, ऑनरेबल जो सम्मानीय स्वतंत्रता थी, फॉर अचीविंग माई पोटेंशियल, ताकि मैं अपनी पोटेंशियल मतलब अपनी ताकत, अपनी जो क्षमता था उसको प्राप्त कर सकूं। ऑफ अर्निंग माई कीज, मतलब ताकि मैं अपने आप को रख सकूं, मतलब अपने आप को एक स्वतंत्र व्यक्ति की तरह बना सकूं। ऑफ मैरिंग एंड हैविंग अ फैमिली, और मैं एक मतलब मैं शादी कर सकूं और एक परिवार बना सकूं। द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन अ लॉफुल लाइफ, लेकिन जो ये फ्रीडम था हमारा, द फ्रीडम नॉट बी ऑब्स्ट्रक्टेड ऑफ लॉफुल लाइफ, जो मेरा फ्रीडम था वो किसी भी चीज़ से आज़ादी से जो मेरी आज़ादी थी वो किसी चीज़ से बाधित नहीं होनी चाहिए थी। बट देन आई स्लोली सा दैट नॉट ओनली वॉज आई नॉट फ्री, मतलब मैं ये महसूस कर रहा था कि जो आज़ादी थी वो जीवन में कभी बाधित ना हो, मतलब मैं नियमानुसार, मेरे पास बहुत ज़्यादा जो मेरे पास फ्रीडम था उसको, उस पर कोई नियम कानून उस पर लागू ना किया जाए, उसको बाधा ना पहुंचाई जाए, मैं ये कोशिश करता रहा। बट देन आई स्लोली सा, लेकिन मैंने धीरे धीरे देखा दैट नॉट ओनली वॉज आई, मतलब मैं ही नहीं था सिर्फ नॉट फ्री, मतलब मैं ही कोई ऐसा नहीं, अकेला नहीं था जो मैं फ्री नहीं था, मतलब स्वतंत्र नहीं था। बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर वर नॉट फ्री, मेरे भाई और बहन भी फ्री नहीं थे। आई सा दैट इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम दैट वॉज curtailed, मतलब कि आई सा, मैंने देखा दैट इट वॉज
नॉट जस्ट माई फ्रीडम, मतलब ये मेरी ही स्वतंत्रता नहीं थी, दैट वॉज कटेड, जिसको कि काट दिया गया था या छोटा कर दिया था, बट द फ्रीडम ऑफ एवरी वन हु लुक लाइक आई डिड, मतलब लेकिन मैंने देखा कि मेरे जैसे जितने भी लोग हैं उनकी सबकी स्वतंत्रता खत्म कर दी गई है। दैट इज़ व्हेन आई ज्वाइन द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, और तभी मैंने जब नेशनल कांग्रेस अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन किया, एंड दैट इज़ व्हेन द हंगर ऑफ फॉर माई ओन फ्रीडम बिकेम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल, और तब मेरा जो स्वतंत्रता का भूख जो अभी इंडिविजुअल था वो धीरे धीरे बढ़कर मेरे लोगों का भूख बढ़ गया, मतलब मेरे लोगों की स्वतंत्रता की भूख बढ़ गई। इट वॉज द डिजायर ऑफ द फ्रीडम ऑफ माई पीपल टू लिव देयर लाइफ विद डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट दैट एनिमिनेटेड माई लाइफ। और उसके बाद वेर वॉज, हाँ, डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट दैट एनिमेटेड माई लाइफ, इट वॉज द डिजायर, अब ये मेरी इच्छा हो गई फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल, ताकि मैं अपने लोगों को स्वतंत्र कर सकूं, टू लिव देयर लाइफ, ताकि वो अपने जीवन को जी सकें, विथ डिग्निटी मतलब सम्मान से, एंड सेल्फ रिस्पेक्ट आत्मसम्मान से, दैट एनिमेटेड माई लाइफ, जिसने कि मेरी लाइफ को गतिमय बना दिया, मतलब गतिशील बना दिया, मैं अब यहाँ पे एक्टिव हो गया स्वतंत्रता की लड़ाई के लिए। दैट ट्रांसफॉर्म्ड अ फ्राइटेन यंग मैन इनटू अ बोल्ड वन, अब उसके बाद से एक फ्राइटेन मतलब डरे हुए जो यंग लड़का था, अब वो एक बोल्ड पर्सन हो गया था। दैट ड्रोव अ लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी टू बिकम अ क्रिमिनल, अब ऐसा व्यक्ति जो लॉ अबाइडिंग मतलब जो कि नियम कानून को मानता था, रूल को मानता था, अटॉर्नी टू बिकम अ क्रिमिनल, अब वो कानून को तोड़ने वाला बन गया। दैट टर्न अ फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू अ मैन विदाउट अ होम, ऐसा व्यक्ति जो कि अपने फैमिली लविंग हस्बैंड मतलब कि अपने परिवार को चाहता था, अच्छा हस्बैंड था, अब ऐसा व्यक्ति हो गया जो बिना घर का हो गया था। दैट फोर्स अ लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक अ मॉन्क, और जो व्यक्ति अपने जीवन से प्यार करता था अब वो एक सन्यासी की तरह बन गया। आई एम नो मोर वर्चुअस और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग देन द नेक्स्ट मैन, मैं ऐसा कोई गुणवान व्यक्ति नहीं था या कोई आत्मसम्मान वाला व्यक्ति नहीं था जो मेरे से कोई और मेरे जैसा नहीं था, मतलब वो कहते हैं कि मेरे अंदर ऐसी कोई वर्चू नहीं था, कोई ऐसा गुण नहीं था, या मेरे अंदर कोई ऐसा आत्मसम्मान समर्पित भाव नहीं था जो और किसी में नहीं था। बट आई फाउंड दैट आई कुड नॉट even enjoy the poor and limited freedoms I was allowed when I knew my people were not free, लेकिन बट आई फाउंड, लेकिन मैंने पाया कि आई कुड नॉट इवन इंजॉय, मतलब मैं इंजॉय नहीं कर पा रहा था द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम, मतलब मुझे तो छोटी मोटी थोड़ी बहुत स्वतंत्रता मिली भी थी, मैं उसको इंजॉय नहीं कर पा रहा था। आई वॉज अलाउड वेन, जो कि मुझे अलाउ किया गया था, आई नो माई पीपल वर नॉट फ्री, जब मुझे ये पता था कि मेरे लोग फ्री नहीं है, स्वतंत्र नहीं है, तो मुझे जो थोड़ी बड़ी स्वतंत्रता मिली हुई थी और जो मुझे अलाउ किया गया था उस स्वतंत्रता को भी मैं इंजॉय नहीं कर पा रहा था। फ्रीडम इज इंडिविजुअल, स्वतंत्रता जो है वो व्यक्तिगत होती है। द चेन ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल वर द चेन्स ऑन ऑल ऑफ देम, तो वो कहते हैं कि जो चेन है, ये जंजीर है, वो एनी वन ऑफ माई पीपल मतलब किसी पे व्यक्ति पे अगर मेरे लोगों में है तो वर द चेन्स ऑफ ऑल ऑफ देम, तो वो मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरे सारे लोग उसमें बंधे हुए हैं। द चेन्स और ऑन ऑल माई पीपल वर द चेन्स ऑन मी, मतलब कि जितने भी मेरे लोग हैं अगर वो जंजीर में बंधे हुए हैं तो मैं भी उसमें बंधा हुआ हूँ। आई नो दैट द ऑपरेशन मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ऑपरेस्ट, अब यहाँ पे वो बताते हैं नेल्सन मंडेला, ऑपरेशन यानी कि जो शोषण करने वाले हैं वो भी उनको भी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, जस्ट एज श्योरली एज ऑपरेट, जैसे कि वो शोषण करते हैं, जब वो शोषण करते हैं तो उनको भी इससे स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। अ मैन हु टास्क अवे अनदर मैन्स फ्रीडम, और जब एक व्यक्ति किसी व्यक्ति का फ्रीडम मतलब उसकी स्वतंत्रता का हरण करता है, इज अ प्रिजनर ऑफ हेटर, तो वो क्या हो जाता है, एक प्रिजनर ऑफ हेटर, मतलब वो नफरत का शिकार हो जाता है। मतलब मैं अगर हम किसी को किसी का शोषण करते हैं तो इसका मतलब हम उससे नफरत करते हैं, तो हम नफरत की गिरफ्त में आ जाते हैं, और जिस पे हम ऑपरेस कर रहे हैं उसको हम गिरफ्तार मतलब उसको हम गिरफ्तार कर रहे हैं, अगर उसका शोषण कर रहे हैं तो हम भी नफरत के शिकार हुए हैं, हम भी नफरत के जाल में फंस गए हैं। ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रेजिडिस एंड नैरो माइंडलेस, और जो व्यक्ति जो ऑपरेशर है यानी कि जो ऑपरेस्ट करता है, शोषण करता है, वो बिहाइंड द प्रेजिडिस मतलब वो पूर्वाग्रह के, और नैरो माइंडलेस मतलब कि वो नैरो माइंडलेस का मतलब होता है कि वो तंग दिमाग मतलब छोटी सोच और अपने पूर्वाग्रह के पीछे दबा हुआ है। आई एम नॉट ट्रूली फ्री, मैं पूरी तरीके से स्वतंत्र नहीं हूँ। इफ़ आई एम टेकिंग अवे सम वन एल्स फ्रीडम, यदि हमने किसी और दूसरे की स्वतंत्रता
का हरण किया है। मतलब मंडेला जी कहते हैं कि अगर हमने किसी की स्वतंत्रता का हरण किया, इसका मतलब हम भी स्वतंत्र नहीं हैं। जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माय फ्रीडम इज टेकन फ्रॉम मी। मतलब कि जैसे कि अगर मतलब हम ये निश्चित तौर से ये नहीं कर सकते कि हम फ्री हैं अगर हमारी स्वतंत्रता किसी ने ले ली है। द ऑपरेस्ड एंड द ऑपरेशर अलाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। तो क्योंकि ऑपरेशन जो मतलब शोषण करने वाला है और जिसका शोषण हो रहा, वो दोनों की जो इंसानियत है वो खत्म कर की जा चुकी है। तो आई थिंक ये लेसन थोड़ा टफ था, आपको समझ में आया होगा। सो कीप वॉचिंग इंग्लिश क्लासेस बाय अनीता। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर आपको पसंद आता है मेरा वीडियो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर।